नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। लगातार वर्षा से विभिन्न स्थान में डुबान में बाढ़ में दहाक मोहतरी और रौथर में एक गोटे बेपत्ता। बृहस्पति दिन से सार्वजनिक सवारी साधन चलत श्रमिक सबक कोरोना बीमा के लिए सरकार तैयार भेला बाद सहमति जुटल। कालीकोट के विजय शाही संघ अद्भुत कला की 6 मिनट में किताब पढ़ के याद कर सक्षम, विश्व कीर्तिमान कायम। भूमिहीन मुस्लिम समुदाय के जमीन उपलब्ध कराव मुस्लिम आयोग की मांग, सरकार व्यवस्था के उपराग। आ विश्वव्यापी रूप में पसरल कोरोना वायरस का मृतक संख्या 6,14,133 पहुंचल। आप समाचार विस्तार में। लगातार 3 दिन की वर्षा से प्रदेश 2 के 8 जिला के विभिन्न स्थान सब डुबान में पड़ल। बाढ़ से किछ बस्ती समेत डुबान में पड़ल, किछ व्यक्ति समेत बेपत्ता भेल। बाढ़ के कारण से प्रदेश 2 के विभिन्न जिला के 69 परिवार विस्थापित भेल बताओल गेल। बाढ़ के कारण मोहतरी आ रौथट में एक गोटे नदी में बेपत्ता भेल। रौथट के चांदी नदी में दहाक चंद्रपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 3 की 50 वर्षक सुकमानी थिंग बेपत्ता भेल। तहिना मोहतरी का रातू नदी में पार कर खोजित काल भंगा नगरपालिका 6 के संग्रामपुर के 35 वर्षक वीरेंद्र कापर बेपत्ता भेल। भंगा नगरपालिका वार्ड नंबर 1 कबिलासा पछियारी टोल स्थित भागवतीपुर आ कबिलासा के बीच में रहल रातू नदी में साइकिल सहित ओ बेपत्ता भेल। हुना खोजी कार्य भ रहल। मंगल दिन साइकिल घेट में अटका कर नदी पार कर खोजित काल बाढ़ में दहायल। एम्हर सरलाही के सदर मुकाम मलंगवा नगरपालिका 5 में लखनदेही नदी के बाढ़ से बस्ती में पिछला 127 घर परिवार विस्थापित भेल। रौथट में 23 घर परिवार विस्थापित भेल। कोसी नदी में आयल बाढ़ से सप्तरी के हनुमान नगर कंकालनी नगरपालिका आ 9 की 150 घर परिवार पानी में पिसल। एम्हर बाढ़ भूस्खलन तथा डुबान खतरा से बचब बाढ़ पूर्वानुमान महाशाखा मंगल दिन 24 घंटा के बाढ़ के पूर्वानुमान सूचना जारी कैने। महाशाखा जारी कैने सूचना अनुसार नारायणी आ सहायक नदी में बहाव खतरा से ऊपर जे पाका, यही से नौलपरासी के सुस्ता डुबान में पीड़ सकबाक जोखिम रहल। तेना कोसी नदी का जलस्तर सो खतरा समीप पहुंचबाक संभावना रहल। कनकाय, कमला, बागमती, तिनाव, पूर्वी राप्ती नदी के जलस्तर सो सतह के चीन आसपास पहुंचला से तटीय क्षेत्र सतर्क रह महाशाखा अनुरोध कैने। प्रदेश 2 के सिराहा, सप्तरी, धनुषा लगायत सब जिला का नदी सब में आकस्मिक उच्च बहाव संभावना रहला से सावधानी अपनावा महाशाखा आग्रह कैलक। मंगल दिन नेपाल में 150 गोटी में और कोरोना संक्रमित भेटल। स्वास्थ्य जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार संक्रमित के कुल संख्या 17,994 पहुंचल। मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम के अनुसार एखन देश भर के विभिन्न आइसोलेशन में 5,477 गोटे संक्रमित इलाजरत रहल। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा झापाका 2 जना, सर्लाहीका 1 जना र उदयपुरका 8 जना, कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा इलामका 2 जना र सप्तरीका 1 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा मोरङका 3 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका 29, महोत्तरीका 13 जना, नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा पर्साका 2 जना। यसैगरी चौरजारी नगरपालिका पीसीआर प्रयोगशाला रुकुम पश्चिममा सल्यानका 1 जना, डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशाला डडेलधुरामा डोटीका 4 जना, सेती अस्पताल प्रयोगशाला धनगढीमा कैलालीका 3 जना, बझाङका 4 जना र कञ्चनपुरका 20 जना हुनुहुन्छ। यसरी आज संक्रमित हुनेहरूको जम्मा संख्या 150 छ र हालसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,477 छ। प्रदेश नंबर 1 में 108, प्रदेश नंबर 2 में 1,913, बागमती प्रदेश में 421, गंडकी प्रदेश में 380 गोटे संक्रमित इलाजरत रहल। तेना प्रदेश नंबर 5 में 370, कर्णाली प्रदेश में 293, सुदूर पश्चिम प्रदेश में 1,992 गोटे संक्रमित इलाजरत रहल। क्वारंटाइन में 21,704 गोटे रहल। डिस्चार्ज हुनेहरूको जम्मा संख्या प्रदेश 1 में 752, 2 में 2,766, बागमती प्रदेश में 452, गण्डकी प्रदेश में 1,020,
प्रदेश 5 मा 3818, कर्णालीमा 1540 र सुदूरपश्चिममा 2129 छ। र जम्मा हालसम्म सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 860, प्रदेश 2 मा 4650। प्रवक्ता गौतम के अनुसार नेपाल में कोरोना संक्रमण के जोखिम कम भेला के कारण सरकार भादो 1 गते से हवाई उड़ान सुचारू करबाक निर्णय केने बतौलनि। हवाई माध्यम से होबो वाला व्यापार व्यवसाय के असर के ध्यान में राखैत राष्ट्रीय आ अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सुचारू होबो लागल ओ बतौलनि। लकडाउनको कारण बन्द भएका आन्तरिक तथा बाह्य हवाई उडान सुचारू गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय कोरोनाको संक्रमण घटेको कारणले गरिएको होइन। लामो समयदेखि नियमित उडान बन्द हुँदा विदेशबाट स्वदेश आउन चाहने र विदेश जानुपर्ने यात्रुहरूको सहजीकरणको लागि र हवाई मार्गको माध्यमबाट हुने व्यापार व्यवसायमा परेको असरलाई पनि ध्यानमा राखी गरिएको हो। नियमित उडान बन्द भेला से स्वदेश से विदेश जाए तथा विदेश से घुर समस्या भेला से सहजीकरण के लिए सरकार हवाई उडान संचालन करबाक निर्णय भेल बतौलनि। सोम दिनक बैसल मंत्री परिषद बैसार भादो 1 गते से हवाई उडान खुला करबाक निर्णय केने छल। प्रदेश 2 में और 18 गोटी में कोरोना संक्रमित बढ़ल। सामाजिक विकास मंत्रालय सोम दिन देने जानकारी अनुसार धनुषा में 9, मोहतरी में 3, सर्लाही में 1, सप्तरी में 3 आ पर्सा में 2 गोटी में संक्रमित भेटल। एहि संगे प्रदेश 2 में संक्रमित के संख्या 4264 पहुँचल। रवि दिन 67 गोटी कोरोना से मुक्त भक आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल। जखन प्रदेश 2 में 51,667 गोटी के स्वाब संकलन कयल गेल। जहिमे 1,628 गोटा स्वाब नतीजा बाँकी रहल। एहि प्रदेश में 444 गोटी मात्र आइसोलेशन में रहल। प्रदेश 2 स्वास्थ्य निर्देशनालय जनौलक। मुदा आइसोलेशन में रहल बीमार के संख्या प्रदेश आ केंद्र के तीने तथ्यांक में बहुत फर्क देखल गेल। केंद्र सरकार प्रदेश 2 में करीब 1,913 गोटी में आइसोलेशन में रहल बतबैत आयल। प्रदेश 2 में तथ्यांक से केंद्र सरकार के तथ्यांक करीब 5 गुना बेसी रहल। प्रदेश 2 में क्वारंटाइन में 2,673 आ होम क्वारंटाइन में 6,157 गोटी रहल। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रीय व्यवसायी महासंघ बृहस्पति दिन से यातायात संचालन कर लागल। महासंघ आ 3टा ट्रेड यूनियन के सबके मंगल दिन संयुक्त पत्रकार सम्मेलन कऽ बृहस्पति दिन यातायात संचालन करबाक निर्णय कयलक। यातायात श्रमिक सभक सामूहिक कोरोना बीमा के लेल सरकार 50% आ व्यवसायी 50% रकम देबाक सहमति भेला बाद व्यवसायी सब यातायात संचालन कर तैयार भेल अछि। महासंघ के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ कर्मचारी 8 गति से यातायात संचालन हेबाक जानकारी देलनि। लंबा आ छोट दूरी के यातायात संचालन के लेल महासंघ तैयार भेल बतौलनि। नेपालक पहिल जन निर्वाचित प्रधानमंत्री तथा नेपाली कांग्रेसक संस्थापक नेता बीपी कोइराला के मंगल दिन 38वां स्मृति दिवस मनाओल गेल। बीपी के स्मृति में नेपाली कांग्रेस आ हुनक भारतीय संगठन देश भर विभिन्न कार्यक्रम कऽ मनाओलक। एहि क्रम में जनकपुर धाम स्थित बीपी विचार राष्ट्रीय समाज धनुषा में 100 वृक्षरोपण कऽ बीपी के स्मृति दिवस मनाओलक। जनकपुर धाम वार्ड नंबर 9 स्थित जानकी माध्यमिक विद्यालय में वृक्षरोपण कार्यक्रम कयल गेल। कार्यक्रम में सहभागी सब बीपी कोइराला के योगदान चर्चा परिचर्चा केने छल। कार्यक्रम में समाज केंद्रीय सदस्य बजरंग प्रसाद शाह, चुन्नी शरण यादव, नेपाली कांग्रेस के धनुषा के उपसभापति संतोष यादव, समाजक अध्यक्ष सुरेश कोइराला सहित सहभागिता छल। नेपाल में राष्ट्रीयता, प्रजातंत्र आ समाजवाद स्थापना के लिए राजनीति नेतृत्व देने पूर्व प्रधानमंत्री कोइराला के 2039 साउन 6 गते निधन भेल छल। कालीकोट के 19 वर्षक विजय साहित्य स्मरण शक्ति के विश्व रिकॉर्ड कायम केने छै। हुनक चैंपियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के उपाधि भेटल अछि। ओ किछ मिनट में हजारों पन्ना के किताब पढ़ि कऽ हुबहू याद कर लैत आयल अछि। एक रिपोर्ट। अहाँ सब चर्चित हिंदी फिल्म रोबोट तो देखने होय। एहि फिल्म में कलाकार रजनीकांत वैज्ञानिक की भूमिका निर्वाह केने छलथि। ओ एहि फिल्म में चिट्टी नाम के अद्भुत रोबोट बनौने छल। एहि फिल्म में एकटा दृश्य जरूर अहाँ सब देखने होबै, जाहिमे चिट्टी किताब के पन्ना सब फटाफट उल्टाबै छै आ किछे सेकेंड में सब किताब कंठस्थे कऽ लै छै।
तहिना एही फिल्म में दोसर एकटा दृश्य सेहो देखने होबै, जाहिमे चिट्टी नायिका ऐश्वर्या राय के पढ़ा में सहयोग करक लेल पूरा किताब किछे सेकंड में स्कैन कऽ कऽ पढ़ि लै छै। फिल्म में उतारल गेल काल्पनिक ई दृश्य सबके दर्शक सब मनोरंजन के रूप में मात्र लेने छल। अतेक तेज दिमाग शायद कोनो रोबोट के भविष्य में भऽ सकै छै, मुदा मानवक लेल ई सोचले नहि जा सकैया। ई तऽ भेल फिल्मी बात। आब वास्तविक दुनिया के बात करी। रोबोट फिल्म में देखाओल गेल जकाँ तेज दिमाग के युवा नेपाल में भेटल छै। जी, ई युवा के नाम छै विजय शाही। 19 वर्षक ई युवा के घर छै नेपालक दुर्गम कालीकोट जिला में। ओ तेज स्मरण शक्ति भेल विश्व के कीर्तिमानी छै। शाही 30 सेकंड में 100 से बेसी शब्द याद कऽ कऽ विश्व रिकॉर्ड कायम केने छै। विजय शाही शब्द मात्रे नहीं, वाक्य मात्रे नहीं, पन्ना मात्रे नहीं, बल्कि पूरा के पूरा किताबे किछे मिनट में पढ़ि कऽ याद कऽ लै छै। ओ कतबो मोट किताब किया नहीं हो, सरासर पढ़ला बात हूबहू लिख समेत ले छै। विजय शाही 30 सेकंड में 102 शब्द 1000 पेज के किताब 5 मिनट में पढ़ ले छै। देखल जाए ई दृश्य। सामान्य व्यक्ति के 1000 पेज पढ़ कमती में 28 घंटा लागे छै, मुदा विजय शाही 5 मिनट में 1000 पेज पढ़ कऽ हूबहू याद समेत कऽ लै छै। पढ़ला के बाद कॉमा फुल स्टॉप सहित हूबहू पन्ना में उतारि लै छै। शाही के चैंपियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के उपाधि भेटल छै। दुर्गम गाम में जन्मल शाही गामे के विद्यालय में पढ़ कऽ +2 पास कऽ कऽ अखन MBBS एंट्रांस परीक्षा के तैयारी कऽ रहल छै। ओ अपना संग कोनो दैवी शक्ति आ जादू नहीं भेल दावी करैत फार्मूला बनौने बताबि रहल छै। 26 शब्द के फार्मूला अपना आविष्कार कयने कहैत ओ फार्मूला जानला पर सब केओ पढ़नाई के संगे याद समेत कऽ सकबाक ओ दावी कऽ रहल छै। यद्यपि अखन ई फार्मूला ककरो नहीं सिखेबाक, मुदा किछ दिन बाद नेपाली के शिक्षित बनेबाक लेल अभियान चलेबाक ओ बताबि रहल छै। अपना संग कोनो दैवी शक्ति नहीं भेल प्रमाणित कर ओ अपन बाबू के मात्र अखन धरि ई फार्मूला सिखौने छै। हुनक बाबू सेहो 15 सेकंड में 52 शब्द याद कऽ कऽ सबके आश्चर्यचकित बना देने छै। ओना तऽ तेज स्मरण शक्ति में भारतक सागर भूचे आ नेपाल झापा के अर्पण शर्मा सेहो विश्व रिकॉर्ड कायम केने छल। हुनका सबक रिकॉर्ड सेहो विजय शाही तोड़ि देने छै। भूचे आ शर्मा शब्द, वस्तु आ रंग सहित के याद कऽ सकबाक क्षमता के व्यक्ति सब छै, मुदा विजय शाही शब्द मात्र नहीं पूरा किताबे कंठ कऽ लै छै। अद्भुत क्षमता के विजय शाही नासा जेबाक तैयारी सेहो कयने अछि। शाही नेपाली के शिक्षित बनेबाक कहि रहल छै। आब नेपाल सरकार हुनक क्षमता के देशक हित में कोना प्रयोग करत से देखब बाकी छै। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह शिवाली। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थायी समिति बैसार बाढ़ भूस्खलन से प्रभावित सबके राहत और उद्धार में ध्यान देव सरकारक ध्यान आकर्षण करौलक। मंगल दिन किछ समय बैस कऽ 13 गते धरि के लेल स्थगित भेल बैसार मानसून शुरू भेला एम्हर जनजीवन प्रभावित भेल आ राजमार्ग सब समेत अवरुद्ध भेला से सरकारक ध्यान आकर्षण करौलक। मानसून शुरू भेला एम्हर प्राकृतिक विपत्ति के कारण 233 गोटे के मृत्यु भऽ चुकल अछि। बाढ़ आ भूस्खलन के कारण क्षति पहुंचल सड़क आ पुल सबक पुनर्निर्माण कर विशेष प्रबंध मिलाव सोच सरकारक ध्यान आकर्षण करौने प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ बतौलनि। भिनसर 11 बजे बैसबाक कहल गेल मंगल दिनक बैसार 1 बजे बाद मात्र शुरू भेल छल। बैसार में प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली अनुपस्थित छलैथ। प्रवक्ता श्रेष्ठ काजक चाप आब कारण प्रधानमंत्री बैसार में सहभागी नहीं भेल बतौलनि। बैसार में और कोनो विषय में परामर्श नहीं भेल ओ बतौलनि। पार्टी भीतरक विवाद समाधान के लिए परामर्श जारी रहल ओ बतौलनि।
संसदक विकास तथा प्रविधि समिति श्रमजीवी एवं विपरीत कर्मचारी या पत्रकार के नौकरी से निकाला वाला संचारगिरी के कानूनी अनुसार कार्यवाही कर सरकार के निर्देशन देने छ। कोरोना महामारी सिर्जना के सुरक्षा के असहज आ जोखिम युक्त अवस्था में ओहरो रात्र खट कर सूचना प्रवाह करा वाला श्रमजीवी पत्रकार आ कार्यरत कर्मचारी की जबरदस्ती रोजगारी से हटा वाला संचारगिरी का कार्यवाही कर विकास तथा प्रविधि समिति निर्देशन देने छ। समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्का बेमतलबी विधा में रखबाक तोकल गेल परिश्रमिक नहीं देबाक सेवा सुविधा कटौती करबाक करार समझौता में भंग करवाला संचारगिरी के कार्यवाही कर सूचना तथा संचार प्रविधि मंत्रालय के निर्देशन देने बतौलनि छ। समिति कोविड-19 के कारण संचार क्षेत्र में पड़ल असर के विस्तृत अध्ययन क एकर प्रभाव के बीच में प्रकाशन आ प्रसारण में निरंतरता दक सूचना प्रवाह में योगदानक आधार आ संचारगिरी के सहूलियत राहत आ सुरक्षा के प्रबंध मिलाव सो निर्देशन देलनि छ। मंगदिन समिति मंत्री डॉक्टर युवराज खतीपाड़ा पत्रकार महासंघ के पदाधिकारी सब संग परामर्श भेल छल। मुस्लिम आयोग भूमिहीन मुस्लिम परिवार सब के जमीन उपलब्ध कराब मांग कयलक अछि। आयोग के अध्यक्ष समीम मियां अनुसारी मंगदिन भूमि संबंधी समस्या समाधान आयोग के अध्यक्ष देव प्रसाद गेवाली संग परामर्श क भूमिहीन मुस्लिम समुदाय के जमीन उपलब्ध कराब मांग कयलनि अछि। वो 2047 साल से 2077 साल धरि विभिन्न चरण में 1,54,000 गोटे के दरखास्त देने आ 46,694 बीघा जमीन उपलब्ध कराओल गेलो पर भूमिहीन मुस्लिम समुदाय में से क्यों भूमि पाबा नहीं सकल बतौलनि छ। एखन 14 लाख से बेसी भूमिहीन सभक जमीन उपलब्ध करेबाक तैयारी भेल पर भूमिहीन मुस्लिम समुदाय सब नहीं पड़ल उपराग अछि। ओ कुल संख्या के कमती में 0.5% भूमि मुस्लिम समुदाय के उपलब्ध कराब मांग कयलनि छ। भूमि संबंधी समस्या समाधान के आयोग के अध्यक्ष देव प्रसाद गेवाली एखन 14 लाख भूमिहीन परिवार के जमीन उपलब्ध कराब लागल आ यही में सब समुदाय के भूमिहीन सब रहल बतौलनि छ। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वव्यापी रूप में पसरल कोरोना वायरस का मृतक संख्या 6,14,133 पहुंचल। संक्रमित के संख्या विश्व भर में 1,48,82,134 पहुंचल। संक्रमित में से 89,37,840 गोटे इलाज बाद ठीक भेल। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका प्रभावित बनल। अमेरिका में एखन धरि 1,43,864 गोटे की मृत्यु भ चुकल अछि। ओतऽ 39,61,694 गोटे संक्रमित रहल। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 80,233 गोटे की मृत्यु भेल। बेलायत में 45,312 गोटे की मृत्यु भेल। तेना कऽ इटली में 35,101 गोटे के जान जा चुकल अछि। स्पेन में 28,422, फ्रांस में 30,177, ईरान में 14,634 गोटे की मृत्यु भ चुकल अछि। चीन में 4,634 गोटे की मृत्यु भेल। तेना कऽ सऊदी अरबिया में 2,523, यूएई में 341 आ कतार में 159 गोटे की मृत्यु भेल अछि। एम्हर भारत में मृतक संख्या 28,104 पहुंचल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। लगातार वर्षा से विभिन्न स्थान डुबान में बाढ़ में दहाक मोहतरी में आरौथट में 1 गोटे बेपत्ता। बृहस्पति दिन से सार्वजनिक सवारी साधन चलत श्रमिक सबक कोरोना बीमा के लिए सरकार तैयार भेला बाद सहमति जुटल। कालीकोट के विजय शाही संघ अद्भुत कला किछ मिनट में किताब पढ़ के याद कर सक्षम, विश्व कीर्तिमान कायम। भूमिहीन मुस्लिम समुदाय के जमीन उपलब्ध करावा मुस्लिम आयोग की मांग, सरकार व्यवस्था के उपराध। आज विश्वव्यापी रूप में पसरल कोरोना वायरस के मृतक संख्या 6,14,133 पहुंचल। एखन समाचार पल पल खबर तेज नजर देखते रहब अपन टेलीविजन। नमस्कार।